नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। ये जो वैकेंसी है टोटल 20 पोस्टों के ऊपर निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर और कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी पोस्ट के अंदर क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है और क्या आपका इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। देखते पहले स्टेनो की पोस्ट। स्टेनो की जो पोस्ट है, अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 10+2 पास कर रखी होनी चाहिए। उसी के साथ में आपको नॉलेज होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड के अंदर आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट और उसी के साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग के अंदर आपकी जो स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट और उसी के साथ में आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप एलिजिबल रहेंगे स्टेनो की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। पे स्केल की बात करें तो इसके अंदर आपका जो पे स्केल रहेगा वो 21,138 रुपए तक का आपका इसके अंदर पे स्केल रहेगा और मैक्सिमम 30 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल रहेंगे स्टेनो की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में, तो अगली जो इसके अंदर पोस्ट है वो है एस्टैब्लिशमेंट क्लर्क की। अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन पास करी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। उसी के साथ में आपको नॉलेज होनी चाहिए टाइपिंग की। टाइपिंग के अंदर आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट तक। उसी के साथ में आपने 1 साल का ड्यूरेशन का कंप्यूटर का कोर्स किया होना चाहिए, तब आप एलिजिबल रहेंगे एस्टैब्लिशमेंट क्लर्क की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। पे स्केल की बात करें तो इसके अंदर आपका जो पे स्केल रहेगा वो 23,078 रुपए तक का आपका इसके अंदर पे स्केल रहेगा और मैक्सिमम 35 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल रहेंगे एस्टैब्लिशमेंट क्लर्क की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में, तो अगली जो इसके अंदर पोस्ट है वो है काउंसलर की। अगर आप अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बैचलर डिग्री करी होनी चाहिए सोशल वर्क में या साइकोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपने पास करी होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल रहेंगे काउंसलर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। पे स्केल की बात करें तो इसके अंदर भी आपका जो पे स्केल रहेगा वो 23,078 रुपए तक का आपका इसके अंदर पे स्केल रहेगा और मैक्सिमम 35 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। और साथ ही में इन पोस्टों के अंदर एज इलेक्शन भी दिया गया है, जो ऑप्शन भी दिया गया है। और ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं अदर पोस्टों के लिए भी। ये जो वैकेंसी इसकी नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके रिटन टेस्ट और आपके इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर लिया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है वो इनके द्वारा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट दे दिया जाएगा। तो अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करते हैं तो टाइम टाइम पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहे। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन है, उन दोनों का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी को आपको अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी को आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाके इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिर उसकी एक फोटो कॉपी निकलवानी है। उसके बाद उसको कैपिटल लेटर के अंदर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटो कॉपीज को सेल्फ अटैच करके उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं वो इनके द्वारा बताए गए हैं, आप नोटिफिकेशन पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। और साथ ही में आपको आपकी एक पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो को एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर पेस्ट करना है और एक एक्स्ट्रा फोटो को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आपको स्टेबल करना है। उसके बाद जो आप एनवलप यूज करेंगे उस एनवलप के ऊपर आपको लिखना है, बोल्ड लेटर के अंदर लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का नाम लिख देना है और साथ ही में उस पोस्ट का पोस्ट कोड लिख देना है आपको। उसके बाद आपको ये जो एड्रेस दिख रहा है इस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट या बाय हैंड आप इस वैकेंसी को ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी को ऑफलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 मार्च 2021 की। तो आपको 1 मार्च 2021 से पहले इस वैकेंसी को ऑफलाइन अप्लाई करना है। और ये जो इनके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर निकाली गई है। और अगर आप एलिजिबल है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए तो उससे पहले एक बार आप इसकी नोटिफिकेशन पे विजिट करके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर ले। और अगर आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की डिटेल टाइम टू टाइम जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।